हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज अभी हम मैथमेटिक्स का वर्कशीट नंबर 13, जो कि 10th नवंबर का अपना वर्कशीट है क्लास 8th मैथमेटिक्स के लिए, उसको सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, चलिए। So you have to share this worksheet with your teacher. You have to write your name and name of the class teacher. चलिए, तो बेटा आगे देखिए इसमें क्या होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये अपना चैप्टर का क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मेरे हिसाब से आप समझ पाए चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है महिमा और श्वेता के बीच में। दो बच्चे हैं, दो बच्चियां हैं, महिमा और श्वेता। तो ये बातें कर रही है और ये बातें बड़ी ही ना मतलब पजल वे में कर रही है। देखिए क्या बातें हो रहा है इनके बीच में। महिमा आस्क्ड श्वेता हर एज। महिमा ने श्वेता से पूछा कितने साल की है तू? तो श्वेता बड़ी समझदार टाइप की लड़की थी, वो बोली दैट हर एज, यानी कि उसकी उम्र, एंड हर ब्रदर्स एज, एज ऑफ हर ब्रदर आर टू कंजक्टिव इवन नंबर, ठीक है, एंड हुज सम इज 30। फिर से समझिएगा, श्वेता बोली मेरी और मेरे भाई की जो उम्र है ना, वो दोनों कंजक्टिव इवन नंबर है बेटा, और हम दोनों की उम्र का जोड़ 30 है। अब बताओ हमारी उम्र क्या है? तो देखेगा, तो भाई महिमा से पूछा गया था सवाल। महिमा ने सोचा कि क्या हो सकता है। महिमा ने सोचा एक 10 साल का हो सकता है, एक 20 साल का, जोड़ 30 आ गया। परंतु ये जो 10 एंड 20 है ना बेटा, ये टू कंजक्टिव इवन नंबर नहीं है। देखिएगा इवन तो है पर कंजक्टिव इवन नहीं है। कंजक्टिव इवन नंबर होते हैं बेटा जिसकी 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, तो लगातार, मतलब जस्ट अगला नंबर, ऐसे नहीं है। फिर उसने सोचा कि 18 प्लस 12 ये भी तो 30 और आ रहा है, परंतु 18 और 12 ये भी दोनों कंजक्टिव इवन नंबर नहीं है ना। तो फिर टीचर ने जो सिखाया था उस हिसाब से सोचना शुरू किया। तो कैलकुलेशन डन बाय महिमा। फिर महिमा ने टीचर ने जैसे सिखाया था ना वैसे सोचा। क्या किया उसने? उसने मान लिया कि एज ऑफ श्वेता 2x होगा। 2x क्यों माना उसने? बिकॉज इवन नंबर है, इवन नंबर सारे के सारे 2 के मल्टीपल है। बिकॉज एज ऑफ श्वेता इज एन इवन नंबर, तो जो कोई भी इवन नंबर है वो 2 का मल्टीपल रहता है। तो हमने x माना बेसिकली, और जब इवन था तो 2x मान लिया। देन एज ऑफ हिज ब्रदर, उसके भाई की उम्र क्या हो सकती है? उसने माना 2x जमा 2। उसको पता होगा कि उसका भैया बड़ा है उससे, अगर छोटा होता तो हम 2x माइनस 2 मान लेते बेटा, ठीक है ना। सो भैया की उम्र हो गई 2x प्लस 2। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क करेंगे, देखिएगा ये 2x तो है महिमा की उम्र, इसमें ऐड कर देंगे महिमा के भैया की उम्र, ठीक है। 2x में ऐड कर दिया 2x प्लस 2, दोनों की उम्र 30 दे ही रखा है। तो बेटा 2x के अंदर हम 2x को ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स वी कैन से। तो 4x आ गया, और प्लस 2 जो कांस्टेंट था वो ऐसे ही रखा, बराबर है 30। अभी हम क्या करेंगे, जो 2 आपको प्लस में दिख रहा है इसको राइट में लेके जाएंगे तो बेटा -2 हो जाएंगे। तो 4x विल बी इक्वल टू 30 माइनस 2, है ना। तो बेटा 4x कितना आया अपने पास? 4x यहां पर आ गया बेटा, कितना आ गया 4x? सो बेटा यहां पर जो 4x है दैट विल बी इक्वल टू 30 माइनस 2, 28। और फिर x विल बी इक्वल टू क्या होगा? देखिए x विल बी इक्वल टू, ये जो 4 है ये 28 को डिवाइड करेगा तो 28/4 आ जाएगा, तो 28/4 आ जाएगा बेटा 7। तो x का वैल्यू आ गया 7। हमने तो श्वेता का उम्र बताना था ना, तो द एज ऑफ श्वेता हमने माना था 2x, तो 2x यानी कि x का डबल दैट इज 7 का डबल 14 ईयर आ गया, ठीक है। तो 14 ईयर आंसर आ गया। अगर यहाँ पर यह भी पूछा जाता कि श्वेता के भाई का उम्र कितना है, तो 2x प्लस 2 है तो 2 और बढ़ा दो 16 ईयर हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे अभी हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर ये हमने सीख लिया। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे बेटा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है।
परवीन, अच्छे से समझना बेटा, काफी बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन है। परवीन हैज ₹180, यानी कि परवीन के पास टोटल 180 रुपीज है इन हिज पिगी बैंक। उसके पास जो गुल्लक है, पिगी बैंक है, उसमें 180 रुपए है। उसने दक्ष को कुछ कहा, ही टोल्ड टू दक्ष दैट, क्या कहा, हिज पिगी बैंक हैज ओनली द कॉइन्स ऑफ ₹2 एंड ₹5। उसके पिगी बैंक में दो ही तरह के पैसे हैं, या तो 2 रुपए के कॉइन है या फिर 5 रुपए के कॉइन है। एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, 2 रुपए वाले सिक्के आर द डबल ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। अगर 5 रुपए वाले 10 सिक्के हैं तो 2 रुपए वाले 20 सिक्के होंगे, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 एंड ₹5 इन हिज पिगी बैंक। तो बेटा हमें पता लग गया कि 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्कों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन गिवन है, और वो रिलेशन क्या है, डबल वाला। ठीक है, तो देखिए सवाल को एक बार और पढ़ना है। परवीन के पास कुल रुपए है 180, तो ये चीज काम की है। 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, और जो रिलेशन है वो डबल का है। ठीक है, यही चीजें काम की है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, देखो जो ज्यादा है ना उसको नहीं, कम है उसको मान लेंगे। तो द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 और द डबल ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ₹5 है ना बेटा। तो 5 रुपए वाले सिक्के कम है, तो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इन द पिगी बैंक, वो हमने मान लिए S। इसकी जगह पे STRP कुछ भी मान सकते थे हम। अगर ये 5 रुपए वाले सिक्के बेटा S हैं, देन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, जैसा कि हमें पता है डबल है, वो कितने होंगे, तो वो होंगे बेटा 2S, डबल थे ना। अभी समझिएगा, मान लो 5 रुपए वाले सिक्के बेटा मेरे पास 5 है, तो मेरे पास रुपए कितने बनेंगे, 10। पता है क्यों, क्योंकि सिक्के मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेशन ऑफ दैट कॉइन, वो कितने रुपए का सिक्का है। तो बेटा 5 रुपए का सिक्का है, अगर 1 है तो 5 रुपए, 2 है तो 10 रुपए, 3 है तो 15 रुपए, 4 है तो 20 रुपए, 5 है तो 25 रुपए, और ऐसे है तो 5S रुपए। तो ये 5S आ गया जमा, क्या करेंगे, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2S, तो कितने रुपए बनेंगे इनमें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो ना, जैसे 5S रुपए बने, इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 2S रुपए बन गए। अब 5 रुपए वाले सिक्कों से रुपए बने 5S, 2 रुपए वाले सिक्कों से पैसे बने 2 मल्टीप्लाई 2S, और टोटल रुपए 180 है। ठीक है, तो अभी क्या होगा बेटा, 5S प्लस 2 2 जा 4S इज इक्वल टू 180 होगा बेटा। और जब 5S और 4S को जोड़ेंगे तो 9S आ जाएगा, और वो होगा 180 के बराबर। और जब 9S 180 के बराबर, तो S किसके बराबर होगा, ये 9 180 को डिवाइड कर देगा, ये कर दिया ना 180 अपॉन 9, तो ये आ गया 20। यानी कि 5 रुपए वाले सिक्के तो 20 है, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इन द पिगी बैंक 20। और 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं, वो तो दुगने बताए गए हैं जितने कि 5 रुपए वाले सिक्के। 5 रुपए वाले सिक्के S थे तो ये 2S थे, तो S का वैल्यू 20 आया, तो ये 40। अब इसका एक बार वेरीफाई कर लो, देखो 5 रुपए वाले सिक्के 20 है ना, तो रुपए कितने बनेंगे, 5 मल्टीप्लाई 20, 100 रुपए हो गए। और 2 रुपए वाले सिक्के हैं बेटा 40, 40 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 रुपए के सिक्के हैं ना 40, तो टोटल रुपए बनेंगे 80। समझ गए, 20 सिक्के 5 रुपए के हिसाब से 100 रुपए हो गए, 40 सिक्के 2 रुपए वाले 80 रुपए हो गए, टोटल तो 180 आया ना। तो ऐसे एक बार वेरीफाई और कर ले बेटा आखिर में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अभी ये 2 क्वेश्चन इनको और सोल्व करते हैं बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे बच्चों, लेट्स सोल्व दीज क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन रीड कर लें एक बार। चलिए क्वेश्चन है, वीना टुक एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। वीना ने कौन सा एग्जाम लिया बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप, इन विच देयर आर 50 क्वेश्चंस। समझ गए काम की बात, 50 क्वेश्चंस। इफ स्टूडेंट आंसर करेक्टली, अगर सही उत्तर होता है तो क्या मिलेगा, 4 मार्क्स विल बी गिवन, एंड इफ आंसर इनकरेक्टली 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। समझ गए, इफ वीना आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस के उत्तर दिए, एंड अचीव्ड 80 मार्क्स। समझ गए, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैज करेक्टली आंसर एंड इनकरेक्टली आंसर बाय वीना। तो चलो करते हैं, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो सही उत्तर दिए वो जे थे,
मतलब जे क्वेश्चंस के उसने सही उत्तर दिए। अब भाई जब उसने सारे क्वेश्चंस के उत्तर दिए हैं 50 में से, मान लेते हैं कि 10 के सही उत्तर दिए, तो 50 माइनस 10 40, 40 के रॉन्ग दिए होंगे, है ना। अगर 20 सही दिए तो 50 माइनस 20 30 रॉन्ग दिए गए होंगे, समझ रहे हो ना। देन द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टोटल 50 में से सही वाले घटा दो, गलत वाले आ जाएंगे, 50 माइनस जे, समझ गए। अब मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर कितने बताए गए हैं बेटा, 4, समझ गए, समझ गए। तो करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स गिवन है, तो यहां लिख दो 4 मार्क्स। मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1 मार्क डिडक्टेड है बेटा, ये ध्यान रखना, लिख रखा है ना, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। और टोटल उसको 80 नंबर मिले हैं, टोटल मार्क्स उसको मिले हैं 80, समझ पा रहे हो। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, सही उत्तर उसके जे, चाहे वो कितने भी थे, तो एक क्वेश्चन सही है तो 4 नंबर, 2 है तो दुगने, मतलब 4 के दुगने 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 सही है तो 10 मल्टीप्लाई 4, 20 सही है तो 20 मल्टीप्लाई 4, और अगर जे सही है तो 4 जे उसको सही वाले के उत्तर मिले, ठीक है, समझ गए। और यहां पर लिखा है 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, बेटा कम किया जाएगा, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, मिलेगा नहीं, डिडक्टेड कम किया जाएगा, तो यहां पर प्लस ना आकर के बेटा माइनस आएगा, ध्यान रखना इस बात का, गलती से हो रखा है यहाँ पर, तो माइनस 1 नंबर मिला, माइनस 1 नंबर मिला, कहने कि -1 नंबर मिला, लेकिन कितने क्वेश्चंस के लिए, 50 माइनस जे क्वेश्चंस के लिए, भाई टोटल जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे, और टोटल तो उसको 80 मिले, यानी कि सही वाले और गलत वाले जो नंबर मिले वो जोड़ करके, तो सही वाले नंबर तो पॉजिटिव थे, तो गलत वाले नंबर कहीं ना कहीं वो टोटल नंबर को कम करेंगे। अभी देखिए क्या बनेगा बेटा, 4j और घटा 1 की मल्टीप्लाई 50 के साथ करेंगे तो माइनस के 50 आएगा बेटा, और -1 का प्रोडक्ट अगर माइनस जे के साथ करेंगे तो प्लस का जे आएगा बेटा, ठीक है, बराबर तो 80 है ही, ठीक है, समझ पाए। अभी देखो बेटा 4j में अगर हम j ऐड करेंगे तो 5j बनेगा, और ये जो -50 है इसको ऐसे ही लिख देते हैं, बराबर क्या आएगा बेटा 80, समझ गए, 5j माइनस 50 बराबर 80। अभी क्या करेंगे, 5j इज इक्वल टू 80, और जो नेगेटिव 50 लेफ्ट में था ये प्लस में हो जाएगा बेटा राइट में आकर के +50, तो अभी क्या आएगा, 5j इज इक्वल टू 8 + 5 13, तो 130 आ जाएगा, समझ गए। j क्या आएगा बेटा, j आएगा 130 डिवाइडेड बाई 5, समझ गए क्यों, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में j के साथ तो डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर 5 2 जा 10, 3 बचा 30 हो गया, 5 6 जा 30, जे की वैल्यू 26 आ गई, यानी कि 26 उसके सही उत्तर थे, 26 करेक्ट, ठीक है, और 24 इनकरेक्ट, समझ गए। तो अभी हुआ क्या बेटा, 26 सही थे तो 26 चौके 104 उसको सही पॉजिटिव नंबर मिले होंगे बेटा, ठीक है, और एक नंबर कटा 24 क्वेश्चंस के हिसाब से, तो टोटल 24 नंबर कटे होंगे, तभी तो उसको 80 मार्क्स आए होंगे ना बेटा, समझ गए, बहुत बढ़िया बेटा। एक बार वीडियो को थोड़ा बैक करके भी आप देख सकते हैं अगर आपको थोड़ी समझने में दिक्कत हुई हो तो, ठीक है, समझ गए बेटा। सो हमने बताना फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच हैज करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट आंसर बाय विना, तो ये दोनों ही हमने बता दिया यहाँ पर, ठीक है बेटा। चलिए अभी एक और क्वेश्चन इसको करते हैं, ये क्या है, द सम ऑफ टू कंजक्टिव नंबर, समझिए क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ टू कंजक्टिव नंबर्स which was divisible by 7, समझिएगा, द सम ऑफ टू कंजक्टिव नंबर जैसे 3 4 5 6 7 ये सारे कंजक्टिव है, विच वाज डिविजिबल बाय 7, तो जो 7 से डिवाइड होते हैं बेटा, जैसे कि 7 है, 14 है, 21 है, 21 है, 28 है, तो इन सभी में 7 का फर्क है, ठीक है,
और इन दो नंबर्स का सम कंजक्टिव नंबर्स का जो 7 से डिविजिबल है उनका सम 343। फाइंड द बोथ कंजक्टिव नंबर्स। तो लेट द फर्स्ट नंबर अगर x माना बेटा तो दूसरा नंबर क्या होगा 7 ज्यादा होगा बेटा, 7 ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना। जैसे 7 है तो 7 में 7 जुड़े तभी तो 14 है, 14 में 7 जुड़े तभी तो 21 आए। तो अगर एक नंबर x है तो उससे कंजक्टिव बोला है तो अगला नंबर x प्लस 7 होगा। और x और x प्लस 7 दोनों का सम 343 बताया गया है। तो x में अगर x जोड़ेंगे तो बेटा ये आएगा 2x और जमा 7 बराबर होगा 343। तो 2x विल बी इक्वल टू 343 माइनस होगा 7। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, 2x विल बी इक्वल टू, ये 7 माइनस करेंगे बेटा 336, समझ गए, सही है, डन है जी। x का क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा 336 अपॉन 2। तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 1 जा 2, 1 बचा 13, 2 6 जा 12, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 168। समझ गए, एक नंबर बेटा 168 आ जाएगा, दूसरा नंबर 7 ज्यादा है 7 बढ़ा देंगे तो 175 आ जाएगा। समझ गए। अब वेरिफिकेशन अगर करना है तो 168 में ऐड करके देख लेंगे हम 175, अगर ये सम 343 आया तो सही, देखते हैं। 8 प्लस 5 13, 1 करेंगे कैरी तो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 4 लिखेंगे 1 जाएगा कैरी और ये आ गया 3। सो दिस इज करेक्ट। समझ गए, बहुत बढ़िया बेटा। सो फाइनली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए अपना मास्क सैनिटाइजर यूज करें अच्छे से और शारीरिक दूरी बनाए रखें, मार्केट में जाते समय भी ध्यान रखें, हाथों को अच्छे से धोएं। तो बेटा बहुत अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके साथ 8th क्लास में पढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छे और बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगे आपको इस चैनल पर, उनको भी देखिएगा। तो फाइनली थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।